बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी, हमेशा तनकीद होती रही फ़ौज पे ख़ास तौर पे कि कहा जाता है कि सियासतदानों का जो है मुहासबा होता है, ब्यूरोक्रेट्स का मुहासबा होता है, लेकिन कभी भी जो आर्मी जनरल्स हैं, जो बड़े ओहदों पर होते हैं, कभी उनकी जो है गिरफ्त नहीं हुई। तो पहली दफ़ा आसिफ मलिक साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और कहा जा रहा था कि जी माज़ी की तरह ये किस्सा-ए-परीना बन जाएँगी, ये जो खबरें चल रही थी, लेकिन हकीकत में वो जो है आज जो है ये खबर सामने आई कि 14 साल जो है जो अब साबका आईएसआई चीफ थे, उनको जो है सज़ा हुई। अब देखते हैं कि सज़ा पर अमल-दरामद होता है, जिस तरह उन्होंने उसमें अपना जो वादा था वो कर दिखाया है कि होपफुली उनको सज़ा भी हो। इसके अलावा जो बाकी और भी लोग हैं 9 मई के जो किरदार थे, वो ख़्वाह किसी पार्टी से उनका ताल्लुक हो या ख़्वाह किसी और अदालत से ताल्लुक हो, तो उनको भी जो है सज़ा लाज़िम मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का एक जो नैरेटिव था, वो वाक़ई जो है तूल पकड़ सके। आने वाले दिनों में कोई भी बंदा जो किसी भी ओहदे पर हो, वो ख़्वाह और आर्मी जनरल्स हों या सियासतदान हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या जजेस हों, उनको पता चले कि जब वो किसी कुर्सी या इक़्तिदार के ऊपर बैठे हैं और उस मनसब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जब उनका इक़्तिदार ख़त्म होगा, तो उनके ऊपर गिरफ्तार के ऊपर जो है गिरफ्त होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इससे जो है डेटर्स आएगी और जो आने वाले लोग हैं, उनके अंदर ये एक ज़ाहिर बात है कि अब वो कोई भी गलत काम करने से उनके अंदर एक खौफ होगा कि भई इसके बाद मेरी पकड़ होगी। बेहतर ही हुआ है अगर उसको सज़ा दी गई है तो। क्योंकि अगर पाकिस्तान के जो भी कानून के खिलाफ जाएगा या उसके ऊपर जाएगा तो वो सज़ा के हकदार है, उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ही जाता है। बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि मतलब ये जो है ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो कानून है वो सिर्फ़ गरीब के लिए है। जो मतलब ये जो हमारे जो वो जु जुडिशल जुडिशल सिस्टम है उससे ये भी सा इसने ये भी साबित कर दिया कि मतलब जो फ़ौज को अगर कोई फ़ौज का बंदा भी कोई मुल्क के खिलाफ जाएगा तो उसको भी सज़ा हो सकती है। बाकी मैं तो हमेशा फ़ौज के साथ खड़ा हूँ जो भी क्योंकि फ़ौज जो है वो मतलब हमारी हमारी हिफ़ाज़त करती है, हमारे दुश्मनों से बचाती है। आजकल जो पीटीआई के जो सपोर्टर है वो बहुत ज़्यादा फ़ौज के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं खुद भी अक्सर लोगों के साथ बहस बहस हो जाती है। फ़ौज के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन मैं हमेशा फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, मैं कभी कुछ फ़ौज के खिलाफ नहीं सुनना चाहता। क्योंकि अगर अगर आप देखें, अगर आप फ़ौज को आप आज निकाल दें, पीटीआई वाले तो शायद यही चाहते हैं, उनका यही एजेंडा है। अगर आप फ़ौज को आज इस मुल्क से निकाल दें तो फिर हमारा भी वही हाल होगा, जो फ़लस्तीन का है, इसराइल का है, वो लेबनान का है, सीरिया वगैरह का है, इराक का है। तो हमें फ़ौज की जो कदर करनी चाहिए, हमेशा उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ जहाँ तक कि कानून के खिलाफ जाता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे जेल में भी हैं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। और फिर वो जो जेल में जो है उनको फिर जो है वो अ अ, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में भी डाल दिया गया है, मैंने सुना है। वो बाहर नहीं जा सकते मुल्क से बाहर। तो जो भी फ़ौज के खिलाफ जाता है उसको, जो कानून तोड़ता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सही सदा दी है, इंसाफ सबके लिए बराबर होता है और जो अब तक मुहिम इन्होंने शुरू की है वो सबके लिए अच्छी है, बराबर है, ठीक है। होना चाहिए ऐसे, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो छोटे तबके का है, चाहे वो बड़े तबके का है, उसको सज़ा देके इन्होंने बहुत अच्छा किया। लॉ ये थोड़ी देखता वो अमीर है, वो गरीब है, सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए। पे ज़मीर को जो सज़ा मिली है अच्छा हुआ है, क्योंकि उसने गलत काम किया है। जो भी गलत काम करेगा, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म हो, जो भी हो, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये जो बात हुई है ये बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अभी इसको सज़ा मिली है तो फिर कोई और बंदा जो है ना वो ये काम नहीं करेगा। पहली मर्तबा मैं ये सुन रहा हूँ कि एक पीर मार्शल ने ऐसे बंदे को जो है ना सज़ा दिया है, बहुत अच्छा हुआ है। ये जो हुआ है बिल्कुल अच्छा हुआ है। इनको जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो हमारे मुल्क का नुकसान करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए।